हमको हमारा डबल बेड, हमारे घर के फ्रिज, हमारे घर की अलमारी, हमें मोटरसाइकिल अल्लाह नहीं देगा, हमारा ससुर देगा। आइए अब जिस शख्सियत का बार बार आपके सामने नाम आ रहा था, इलाके की आन है, शान है, महबूबुल उलमा व सुलहा, दिलों की धड़कन, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अक़दस मौलाना इनाम साहिब दामत बरकातहू मुद्दज़िल्लहुल आली हम सबों के दिल की धड़कन है, आबरूए कासगंज। आइए मैं बड़े ही अदब के साथ हज़रत वाला को ज़हमत दूंगा, हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती खिताब से हम सामईन को महजूज़ फरमाएं। उठ कि ज़ुल्मत हुई पैदा उफ़क़ आलम पर, बज़्म में शोला नवाई से उजाला कर दे। हज़रत वाला आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़िरीन जलसा, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, घरों में, पर्दों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माए बहन, इस वक्त हम लोग कुरान पाक की निस्बत से यहाँ जमा हुए और कुरान मुक़द्दस अल्लाह तबारक तआला ने ऐसी अजीम किताब बनाई है कि इसके साथ कितना भी कमज़ोर सही जो जुड़ गया वो ताकतवर हो। मिसाल के तौर पर कागज़, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के कागज़ पाए जाते हैं और जिस पर नोट छापा जाता है ये बहुत आला किस्म का कागज़ समझा जाता है। बाज़े मुल्कों में तो प्लास्टिक के नोट पर नोट छापे जाते हैं, प्लास्टिक के कागज़। सारी दुनिया के कागज़ों में सबसे आला किस्म का कागज ला करके सामने रख दिया जाए और एक कागज जिसको कोई न पूछता हो, रद्दी किस्म का हो, उस कागज को लाकर उस पर कुरान पाक की एक आयत लिख दी जाए। तो इंसाफ से बताएं कि सारी दुनिया में मर्तबा किसका बड़ा होगा? चाहे कितनी भी कीमती कागज हो, नोट छपा हो, वुजू करना जरूरी नहीं, उसको लेने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। लेकिन अगर उस पर कुरान पाक की आयत एक रद्दी किस्म के कागज पर लिख दी गई है तो अब इसका यह मकाम हो जाएगा कि बगैर वुजू इस पर हाथ नहीं लगा सकते, पहले वुजू करके आए। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, सिर्फ पाक लोग होंगे हाथ में ही अल्लाह ने कुरान को दिया, ऊपर से लेके नीचे, और हमेशा ये पाक लोगों के हाथ में ही रहे। पाकी हासिल करो, वुजू करो, उसके बाद हाथ लगाओ। ये अजमत वाला कुरान किसी जिल्लत वाली सूरत में भी पढ़ना जायज नहीं। मिसाल के तौर पर रुकू अल्लाह के सामने अपने आप को जलील करने के लिए झुकाया जाए। फरमाया रुकू की हालत में कुरान पाक पढ़ना जायज नहीं। अजमत वाली किताब जिल्लत वाली हालत में हरगिज नहीं पढ़ सकते। कोई शख्स सजदे में पड़ा हुआ है
और वो चाहता है कि मैं कुरान पाक की तिलावत कर लूं, चंद आयतें पढ़ लूं, जायज नहीं। कि सजदा किया जाता है, अपनी नाक पेशानी जमीन पर रखी जाती है परवरदिगारे आलम के सामने अपने आप को जलील करने। हम कुछ नहीं है, हम अपना सर आपके सामने रखते हैं। अब इस जिल्लत वाली हालत में अजमत वाली किताब को पढ़ने की इजाजत है। मदरसे में कोई पढ़ रहा है, कोई मुर्गा बना दिया गया। ये हाफिज ऐसे नहीं हो जाते, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये पगड़ियां ऐसे ही नहीं बन रही हैं। जब सारे लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, उस वक्त ये बच्चे जाग रहे होते हैं। जब लोग अपने माँ बाप के हाथ से मलाई खा रहे होते हैं, उस वक्त ये थप्पड़ खा रहे होते हैं। आसान नहीं। बाज़ी वक्त बाज़ जगह देखा है कि मुर्गा बना दिया जाता है। अब बच्चा ये चाहे कि मुर्गे से मैं उठ जाऊं, लाओ जल्दी जल्दी याद कर लूं कुरान को, तो मुर्गा बनने की हालत में कुरान पढ़ना जायज नहीं, जायज नहीं। ये तो जिल्लत वाली हालत है। अजमत वाली किताब जिल्लत की हालत में जायज नहीं। ये कुरान तो इज्जत बढ़ाने के लिए आया है। एक रद्दी किस्म के कागज पर कुरान की आयत लिखी जा रही है, तो बगैर वुजू के हाथ लगाने की इजाजत। ये कुरान तो ऊपर लेके जा रहा है। अल्लाह ने ये वो अजीम किताब बनाई, सारी दुनिया मिलकर इसकी अजमत को मिटाना चाहती है। सन 61 में अंग्रेजों ने जब यहां काबिज थे, 3 लाख कुरान पाक जला दिए थे। 3 लाख। वो ये समझ रहे थे कि सब मिट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ने इसकी हिफाजत का इंतजाम किया कि जो ताकतवर फरिश्ता था, आसमानों पर जिसकी ताकत के चर्चे थे, जिसके एक पर के कोने पर पूरी दुनिया उठ सकती है, एक पर के कोने पर पूरी दुनिया उठा ली, ऐसा ताकतवर फरिश्ता, अल्लाह ने उससे कहा कि तुम ये कुरान लेकर के जमीन पर जाओ, चाहे दुनिया की ताकत चाहे कितनी बड़ी हो तुमसे टक्कर ले ले, कुरान जू का तू पहुंच जाए। ये कुरान पाक अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत इब्राहिम, इस्माइल, इन अंबिया किराम को नहीं, तमाम नबियों में, तमाम इंसानों में सबसे ताकतवर हस्ती इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको चुना कि आपके सीने पर यह कुरान है। अजमत वाला नबी और अजमत वाला फरिश्ता। अब इस कुरान पाक को प्यारे हबीब से आगे मुंतकिल करना है, तो सहाबा किराम की जमात लाके खड़ी की, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। न दाएं से कोई आ सकता है, न बाएं से कोई आ सकता है, बातिल खत्म। इस कुरान पाक की हिफाजत करने वाले दाएं बाएं अल्लाह ने सहाबा किराम की जमात को खड़ा किया। फिर उस सीने से यह मुंतकिल होता हुआ आपके अलीपुर तक आ गया। आज भी अल्लाह तबारक ताला ने इस कुरान पाक को ऐसी जगह पर रखा है कि पूरी दुनिया के लोग अपनी तमाम मशीनों को लगा करके भी ये पता नहीं लगा सकते हैं कि यहां पर जो 50 बच्चे बैठे हुए हैं, किस किस के सीने में कुरान रखा हुआ, नहीं पता लगा। एक्सरे मशीन में डाल दो,
सिटी स्कैन करा दो, जितनी मशीनें दुनिया में इजाद हो चुकी है, आप इन हाफिज बच्चों को उस पर डालिए, कोई मशीन नहीं बता सकती है कि अल्लाह ने कुरान रखा कहां। ये कुरान मुकद्दस किस जगह रखा, सारी दुनिया के हाथों से दूर, कोई वहां तक हाथ नहीं पहुंचा सकता। वो 3 लाख कुरान जलाने वालों को ये नहीं मालूम था कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का इंतजाम क्या किया। उनको ये पता नहीं था, वरना ये हरकत नहीं करती। अल्लाह तबारक ताला ने इस कुरान पाक को इस तरह यहां तक पहुंचाया है। लेकिन क्या शैतान खामोश बैठ गया है? क्या वो अपनी हरकतें नहीं कर रहा है? क्या दुश्मन ने हथियार डाल दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुश्मन हमसे ज्यादा कोशिश कर रहा है, हमसे ज्यादा कोशिश कर रहा है। आप कहते रहिए कि हमने पगड़ी बांधी है, लेकिन ये दुश्मन क्या फैला रहा है। आप पासपोर्ट बनाने जाएं, उसके अंदर एक खाना आता है, तुमने क्या पढ़ाई पढ़ी है, कितने पढ़े हुए, भरो इस। अगर आपने कहा मैं हाफिज हूं, कहेगा लिखो जाहिल इस। आप कहें मैं कारी हूं, कहा जाएगा इसको जाहिल लिखो। आप कहें मैं आलिम हूं, कहा जाएगा इसको जाहिल लिखो। आप कहें मैं मुफ्ती हूं, कहा जाएगा जाहिल लिखो। यह साजिश है, और उन तमाम की साजिशों के अंदर खुद मुसलमान भी मुब्तला हुए। बड़ी तादाद मुसलमानों की उस साजिश के अंदर मुब्तला हो चुके। कितने मुसलमान हैं जो ये कह रहे हैं कि बच्चों की जिंदगियां मदरसे वाले खराब कर रहे हैं। सैकड़ों मुसलमान। अरे साहब, ये मदरसे वाले क्या कर रहे हैं? और इसीलिए जो लोग ये समझते हैं कि मदरसों में जिंदगी खराब की जा रही है, जाहिल बनाया जा रहा है, वो लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते। कहते क्या फायदा भेजने से, क्या मिलेगा पढ़ाने से, हाफिज बनने से क्या मिल जाए। ये जुमले हैं, ये शैतान के जुमले, ये दुश्मनान इस्लाम के जुमले, ये उनके मंसूबे हैं जिसमें ईमान वाला भी मुब्तला हो चुका। इसीलिए आज अगर सर्वे किया जाए तो आधे से ज्यादा मुसलमान कुरान पढ़े हुए नहीं मिलेंगे। आधे से ज्यादा। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग? कुरान क्यों नहीं उठा रहे हैं हाथ में? वजह यही है कि उनको ये बताया गया है कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाले, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं। इसको पढ़ने से जाहिल, और उन्हें फिक्र भी नहीं होती कि हम कुरान पढ़ने वाले बन जाए, हम अल्लाह के हबीब के करीब आ जाएं, हम अल्लाह के लाडले बन जाएं। ये फिक्र और ये साजिश यहां तक चली। आज नेट का जमाना है, नेट वाले बैठ के बता रहे हैं कि सूरे फातिहा कुरान पाक में है ही नहीं, और ये फैलते फैलते मुसलमानों में आ गए, और मुसलमान भी कह रहे हैं सूरे फातिहा कुरान पाक में नहीं। सवाल किस तरह करते? ये सारी साजिशें हमारे मोहल्लों तक, घरों तक आ गई, और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत ही तरक्की में हैं और कुरान पाक के मानने वाले। उनका सवाल होता है, बताओ कुरान पाक कौन से पारे में? सूरे फातिहा कुरान पाक के कौन से पारे? मैं यहां सवाल करता हूं कि भाई कोई बताए कुरान पाक के कौन से पारे में है सूरे फातिहा? कोई बताएगा भाई? हाथ उठाए, कौन बताएगा? बताइए भाई, कौन से पारे में? जोर से बोलिए। हैं? पहले पारे में। कुरान शरीफ उठा करके देखिए, पहला पारा अलिफ लाम मीम से शुरू होता है। कुरान शरीफ उठा के देख लीजिए, अलिफ लाम मीम से पहला पारा शुरू होता है।
सूरह फातिहा से नहीं होता। जब आप कहेंगे पारे 30 में है तो वो कहेंगे पारे 30 अम्मा यतसालून से शुरू होता है और खत्म कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पे हो जाता है। कहां है, दिखाओ सूरह फातिहा। ये सवाल दुश्मनान इस्लाम की तरफ से आ रहा है कि कुरान पाक की एक आयत का कोई इनकार कर दे ईमान चला जाए, एक आयत का इनकार कर। यहां पूरी सूरह फातिहा बाहर करी जा रही और हमको जवाब नहीं बन पड़ रहा। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक पढ़ना हमने छोड़, उसको देखना छोड़ दिया, उसको सीखना छोड़ दिया, उसकी तिलावत छोड़ दी। माएं पहले कुरान पाक सुना सुना करके बच्चों को सुलाया करती थी, उसको खुद कुरान याद नहीं, वो पढ़ के क्या सुलाएगी। अब तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सो ये सब सुना करके सुनाया जा रहा है, ये याद कराया जा रहा है बच्चे के कान में। सो जा बेटा, सो जा बेटा, बिल्ली आ रही, कुत्ता आ रहा, हवा आ रहा, ये चल रहा है। इस बच्चे को डरपोक बनाया जा रहा है, हवा से डरा रहे हैं, बिल्ली से डरा रहे हैं, कुत्ते से डरा रहे हैं। अल्लाह से डराने वाला कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुरान पढ़ना छोड़ दिया। दुश्मन हमारे घरों तक आ गया और हम समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। वो तो वहां है दुश्मन, शैतान। वो शैतान तो हमारे रगों में दाखिल है, वो तो अंदर घुस के सारे काम कर रहा है। उनको जवाब देना चाहिए, ईमान वाले को यह मालूम होना चाहिए। अल्लाह ने जब कुरान पाक नाजिल किया प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह के हबीब सहाबा से कहते थे इसको फलानी सूरत में दर्ज कर दो, इस आयत को फलानी सूरत में लिख दो, इस आयत को फलानी सूरत में लिख लो। ये नहीं फरमाते थे कि इस आयत को फलाने पारे में लिख लो, ये नहीं फरमाया। इस आयत को फलानी सूरत में लिखो। मालूम यह हुआ कि कुरान पाक सूरतों में नाजिल हुआ है और कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, जिसमें से पहली सूरत सूरतुल फातिहा है और आखिरी सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कहां से बाहर हो जाएगी सूरह फातिहा कुरान शरीफ से? ये सारी साजिशें इस मोबाइल के जरिए से हम सब के कलेजों में पहुंचाकर न जाने कितने मुसलमान हैं जो कहते हैं सूरह फातिहा कुरान में नहीं, और वो इस साजिश में कामयाब हैं। हम कुरान पाक से बहुत दूर चले गए। इस मदरसे में कितने बच्चे हैं पढ़ने वाले? हमारी बस्ती के कितने बच्चे मदरसों में आते हैं? हम खुद सर्वे कर लें कि हम कुरान से दूर हैं या करीब हैं। अपने अपने मोहल्ले का सर्वे कर लें, कितने दूर हम कुरान पाक से होते जा रहे हैं। शहरों का तो बहुत बुरा हाल। इस वक्त बच्चा स्कूल गया है, अब लौट के आया है, ट्यूशन का वक्त हो गया है, अब उसका काम करने का वक्त हो गया है, अब होमवर्क का वक्त सबक शुरू हो गया है। साहब मौलवी साहब कुरान पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा, यानी साइड पे रखा हुआ है। कुरान जो दिल में होना चाहिए था उसको साइड में कर दिया। उम्र चाहे 50 साल हो जाए, चाहे 60 साल हो जाए, अगर कुरान नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है। शैतान आता है, अजी तुम्हारी उम्र कहां है? ये मदरसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते, तुम 50 साल के हो गए, अब तुम कहां से पढ़ोगे? रहने दो, अम्मा अब्बा ने नहीं पढ़ाया, क्या करा, छोड़ो। उनको ये नहीं मालूम, जिसने कुरान पढ़ा है उसको मालूम है कि प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में कुरान पढ़ाना शुरू किया है। 40 साल की उम्र,
और अल्लाह ने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 63 साल की उम्र में हाफिज बनाया। 63 साल की उम्र में आप मुकम्मल हाफिज बने हैं 63 साल की उम्र में। अब जिसका कुरान से वास्ता नहीं है वो कहता है मेरी उम्र निकल गई, मैं तो 50 साल का हो गया, मैं तो 40 साल का हो गया, अब मैं कुरान कहां पढ़ सकता हूं। गोया वो ये कहता है कि अल्लाह के हबीब ने कुरान पढ़ा ही नहीं। कौन कहता है उम्र निकल गई? ये शैतान कहता है उम्र निकल गई। और जब मैदान हश्र में कुरान न पढ़ने वालों के पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि हाय हम जिंदगी गुजार के आए और सबसे कीमती दौलत हमने कलेजे से न लगा। ये मदरसे जैसे बच्चों के लिए हैं, ऐसे ही बड़ों के लिए। जो नहीं पढ़ा हुआ है वो ये ना सोचे कि साहब मेरी जुबान नहीं टूट रही है, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, 1 साल मेहनत की फिर छोड़ दिया। अरे 23 साल के अरसे में कुरान पढ़ाया है अल्लाह ने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम कैसे हिम्मत हार रहे हो? 23 साल। लिहाजा हमको इस कुरान पाक से दूरी को छोड़ना चाहिए। ये कुरान पाक दुश्मनों ने हमें यहां तक पहुंचा दिया है कि तुम अगर पढ़े हुए नहीं हो तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर हम कुरान पाक की बरकतों को कैसे हासिल करें? अरे हम तुम्हें तरकीब बताती। क्या तरकीब है? तरकीब ये है कि जब मकान में बरकत चाहो, जब दुकान पे बरकत चाहो, ये मदरसे के बच्चों को बुला लिया करो और इनसे कह दिया करो कि कुरान पढ़ें, बस बरकत आ गई। भर गया घर बरकतों से, दुकान चलने लगी। तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? ये मदरसे के बच्चे किस लिए? ये सबक दुश्मनों ने पढ़ाया है और ये सबक हमने पढ़ लिया। ये भी हमारे घर तक पहुंच गया। आम हो गई है दूसरों से कुरान खानी कराना। कुरान खानी खुद करी जाती है या दूसरों से कराई जाती है? कुरान खानी खुद करने का हुक्म दिया गया था या मदरसे के बच्चों से कराने का हुक्म दिया गया था? कुरान हर एक से कहता है इकरा इकरा फकराउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, पढ़ो 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 कुरान। और वो कहते हैं हमें पढ़ने की क्या जरूरत, मदरसे के बच्चे किस लिए? मौलवी साहब भेज दो बच्चों को, हाफिज साहब भेज दो बच्चों को। अच्छा इस वक्त तो बच्चे नहीं जाएंगे, माँ बाप ने हमें दिया है इनको कुरान पढ़ाओ, हम तुम्हारे यहाँ कुरान खाने के लिए भेज दें। अच्छा तो फिर ले लेना चंदा, आ जाना फिर रसीद लेके, तब बताएं। कि धमकियां हैं, वो मजबूर हो जाते हैं। एक तो गलत काम और फिर धमकियां, फिर चंदा बंद। ये किसके मंसूबे हैं? यही अंग्रेजों ने कहा था, दारुल उलूम देवबंद में कहलवाया था, अगर मदद मदनी को नहीं निकाला तो बादशाह कह रहा है निजाम हैदराबाद का, हम चंदा बंद कर देंगे, चंदा बंद कर। ये अंग्रेजों की साजिश हमारे घर आ गई। अगर कुरान की तौहीन पर समझौता नहीं करोगे तो चंदा बंद कर देंगे। हमको फौरन कहना चाहिए था, हरगिज़ नहीं। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नवाब को कहलवा दिया था, मोहतमीम साहब से कहा उसको खत लिख दीजिए कि तुम चंदा बंद करने की बात कर रहे हो, हम ये कहते हैं अब तक तुमने जितना चंदा दिया है उसकी लिस्ट भेजो, हम सब तुम्हें वापस कर देंगे, नहीं जरूरत है तुम्हारे चंदे। कुरान पाक से और कुरान वालों से कोई समझौता नहीं किया जाए। जो लोग तौहीन करेंगे कुरान पाक की, कोई समझौता नहीं। चंदे की धौंस देते, पूरा शहर चंदा बंद कर दे, कुरान बंद नहीं होगा, मदरसे बंद नहीं होंगे, तालीम बंद नहीं होगी, कयामत तक जारी रहेगी। और अभी कौन सा दे रहे हैं? अभी हमने बंद कर रखा है चंदा।
हाफिज साहब को बुला लाओ 7,000 रुपए देंगे, हाफिज साहब को बुला लाओ 6,000 रुपए देंगे। क्या दे रहे हो ये? फिर उन्हीं हाफिज साहब से कहते हैं मौलवी साहब दुआ कर दो हमारे बच्चे की अच्छी नौकरी लग जाए और अच्छा पैसा मिलने लगे। अगर ये हाफिज साहब कह दें कि अल्लाह जितनी आमदनी हमारी है उतनी ही इसकी बेटे की भी कर दे, कहां जाओगे? बरकत की दुआएं करा रहे हो, इनका क्या होगा? इनको 7,000 और अपने बेटे के लिए 70,000। ये कुरान से दुश्मनी नहीं है तो फिर क्या है? खुद सोच लो गिरेबान में मुंह डाल। कुरान पाक से दुश्मनी जो शैतान चाहता है, जो अंग्रेज चाहता है, जो दुश्मनान इस्लाम चाहते हैं, उतनी दुश्मनी हम कर रहे हैं। साफ सी बात है, हम कर रहे हैं। खुद में अपने को कह, किस जगह पर हम कुरान पाक के साथ कोई मामला कर रहे हैं? कुरान पाक घरों से निकल चुका है। इतना माहिर है शैतान, कुरान हाफिज हो जाता है, कुरान याद हो जाता है, उसके बाद भी वो दिन में 2 पारे भी तिलावत नहीं कर पाता। हाफिज होने के बाद भी मेरे पास आते रहते हैं लोग कि मौलवी साहब हम 2 पारे भी नहीं पढ़ पा रहे। ये कुरान पाक से दूरी बढ़ती चली। ये जलसे, अगर इनसे हम कुरान पाक से मोहब्बत नहीं सीखी हमने, तो ये जलसे कैसे कामयाब? मोहब्बत सीखना जरूरी है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में जो बातें बताई हैं, वो बातें कौन पूछे कौन सीखे? अल्लाह ने कुरान पाक में साफ जिक्र किया है, हजरत इब्राहिम से कहा गया कि हाजिरा को जा करके जंगलों में छोड़ करके आओ। दूध पीता बच्चा है गोद में लगा हुआ, ये अल्लाह वहां पर खाना नहीं है। गैर ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम, कुरान जिक्र कर रहा है। एक दाना नहीं, एक कतरा पानी पीने का नहीं। इस औरत को छोड़ करके आओ, इसलिए कि इस औरत के ही कलेजे में बच्चा पलता है, इसी औरत के बदन में बच्चा पलता है, इसी औरत के बदन पर बच्चा परवान चढ़ता है। अगर माँ का ईमान सही हुआ, अगर माँ के दिल में कुरान हुआ, तो आने वाली नस्ल ईमान वाली कुरान वाली बन जाएगी। और अगर माँ ही के कलेजे में न हुआ, तो आने वाली नस्ल न ईमान बना पाएगी न कुरान। इसलिए फरमाया इस औरत को छोड़ करके आओ। ये औरत वहां छोड़ी गई और छोड़ने के बाद दाएं देखती हैं, बाएं देखती हैं, पहाड़ों पर मरवा और सफा पे चल कर देखती हैं, एक दाना नहीं, एक कतरा पानी नहीं। फिर कहती हैं, ए अल्लाह तू ही अता करने वाला है, ए अल्लाह तू ही देने वाला है, तू ही खिलाने वाला है, तू ही पिलाने वाला है। ये ईमान इस्माइल के दिल में पेवस्त करना था, क्योंकि उनकी नस्ल में प्यारे हबीब को आना था और उन्हीं की नस्ल में कुरान पाक को आना था। ये यकीन पेवस्त किया गया। जब हाजरा का ये ईमान मजबूत हो गया कि सफा और मरवा के चटियल मैदानों में रिस्क अल्लाह देता है, तब ये कहती है अपने बच्चे से, अगर पानी आता अल्लाह ने दिया, खाना आया तो अल्लाह ने दिया, कपड़ा आया तो अल्लाह ने दिया। आजकल की औरतें क्या कहती हैं, बेटा कौन लाया ये 2 साल के बच्चे से? अम्मा लाई, चिपटा लेती, ओहो मेरा बेटा खूब मुझे पहचानता है। अब्बा ने पूछा जूते कौन लाया? अब्बा लाए, अब्बा ने चिपटा लिया, ओहो बच्चा हमें खूब पहचानता है। अल्लाह ने तुम्हें अपना तारुफ कराने के लिए भेजा था या अल्लाह का तारुफ कराने के लिए भेजा था? माँ बाप को कहना चाहिए था, नहीं बेटा अम्मा नहीं लाई, ये अल्लाह ने तुझे दिया है। अब्बा को कहना चाहिए था, नहीं बेटा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर अल्लाह ने देता तो मैं तेरे लिए कहां से ला। ये कुरान का सबक था, पहला सबक था। बच्चे के आते ही कान में अल्लाहू अकबर अजान कहो, ताकि बच्चा अल्लाह ही को पहचान ले। माँ बाप ने उस किनारे रख दिया, अजान जो पढ़ी थी उसको किनारे लगा दिया। नहीं नहीं पालने वाले हम, नहीं नहीं लाने वाले हम, नहीं नहीं खिलाने वाले हम। यही अम्मा कह रही है, यही अब्बा कह रहे हैं, बच्चा भी यही कहता है, अम्मा ने दिया, अब्बा ने दिया, अल्लाह का तो नाम आता ही नहीं। कुरान का सबक कहां है? कुरान का सबक तो हमने उठा के ताक पर रखा।
कि सबक पढ़ाना अगर न सीखा तो कुरान हमारे घर में नहीं पढ़ा जाता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा जिस दिन पहले दिन बच्चे ने रोटी मांगी थी, अम्मा ने कहा था बेटा रोटी मेरे पास नहीं, रोटी अल्लाह के पास, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। रोटी पका के अम्मा ताक में रखती थी, अलमारी में रखती थी, बच्चा हाथ उठा के दुआ मांगता था, फिर कहती थी बच्चा से जा बेटा देख अल्लाह ने दिया या नहीं दिया। अलमारी खोलती थी, रोटी मिल जाता था। ये कुतुबुद्दीन बन गया, बख्तियार काकी बन गया, बादशाहों का इमाम बन गया, बादशाहों का पीर बन गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, बच्चे शुरू से मीठे के शौकीन होते हैं। अम्मा मीठा चाहिए, बेटा मेरे पास कहाँ है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। ये नन्ना मुन्ना बच्चा है, ये अल्लाह से कहता है अल्लाह दे दे। बच्चा बचपन में ही अल्लाह का वली बन गया। मदरसे में पढ़ने गया, बच्चों से कहता था मीठा खाओगे कि हाँ, आओ चलो अल्लाह से मांगेंगे, और बैठ के नमाज पढ़ता और कहता अल्लाह दे। मुसल्ले के नीचे मीठा रखा हुआ मिलता था बचपन से। अम्मा ने वो ईमान बनाया कि बच्चा बचपन से ही अल्लाह का वली बने। ये ईमान बनाने के लिए अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, ये ईमान बनाने के लिए अल्लाह ने प्यारे हबीब का दामन दिया है, ये ईमान बनाने के लिए अल्लाह ने ईमान के अंदर हमको पैदा किया है। और अगर हमने ये सबक आगे मुंतकिल नहीं किया तो नस्लों से ईमान चला जाए, कुरान चला जाए। किसी की बाप है जायदाद नहीं है, ये अल्लाह का अतिया, अल्लाह का अता। कुरान पाक सीने में आता है, अगर सीने में आने के बाद उसने कुरान की तौहीन नहीं की, उसने गुनाह नहीं किया, तो उसके सीने में रहता है। और अगर इसने गुनाह शुरू कर दिया, जिल्लत वाले काम शुरू कर दिए, तो अजमत वाली किताब जिल्लत वाले कामों के बीच में नहीं रहा, सीने से निकल जाए, अल्लाह निकाल ले। इसलिए मेरे प्यारों, इन चीजों को याद रखना है और इस चीज पर अमल करना है, तब तो हम कामयाब होंगे, और वरना नहीं। आज से इंशाअल्लाह हम आने वाली नस्लों को हर चीज में आने पर अल्लाह को याद दिलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, सारी माएं, सारे बाप, हर बात में अल्लाह का तज़किरा होना चाहिए, ताकि बच्चा कुरान को समझ जाए, कुरान पढ़ने वाला बन जाए। कुरान के अंदर है हाथ फैलाना मना, सवाल करना मना, किसी के सामने हाथ फैलाना तुम्हारे लिए जिल्लत वाला काम है। प्यारे हबीब ने तर्ज अस्सवालु ज़ुल्लुन कह के तर्जमा किया। जो किसी मखलूक से सवाल करेगा, इब्राहिम का वाक़या जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, सुलेमान का जिक्र किया, जकरिया का जिक्र किया, यहया का जिक्र किया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ते आ रहे हैं, अगर आप कहें तो आग फौरन बुझा दी जाए, हट जाओ मुझे अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। हवा वाले फरिश्ते आ रहे हैं, इसको उड़ा दें, हट जाओ, मैं अल्लाह से मांगता हूं, तुमसे मदद नहीं चाहिए। यह है कुरान, यह है कुरान मुकद्दस। आज हमने इसको उठा के रख दिया, कुरान को हर मुसलमान भिखारी बन। अल्लाह को छोड़कर उसको मालूम है कि हमको हमारा डबल बेड, हमारे घर के फ्रिज, हमारे घर की अलमारी, हमें मोटरसाइकिल अल्लाह नहीं देगा, हमारा ससुर देगा, और उसी के सामने हाथ फैला रहा। गली गली घूम लो, शहर शहर घूम लो, अल्लाह से मांगना छोड़ दिया है। जवान का अकीदा बन गया है, हमारा घर भरेगा तो ससुर भरेगा, अल्लाह कहां देगा। अल्लाह से तो मांगने का सवाल ही पैदा नहीं। कितने लोग अल्लाह से मांग रहे हैं, अरे हमारा बेटा जवान हो गया, अब क्या है, देखना घर भर देगा ससुर इसका। ये दिमाग में कीड़ा घुस गया है, और कुरान पाक से ईमान हट गया, अल्लाह से मांगना खत्म हो चुका। रोटी मांगी जा रही है, खाना मांगा जा रहा है, लड़की वालों से खाने मांगे जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो दूसरों के दरवाजे की दावतें कबूल करते हैं। इसने भीख मांगा है, हमारे मेहमानों को खाना खिला देना, और वो खाना तुम्हें खिलाने के लिए ले जा रहा है। भीख मांगा हुआ, अल्लाह से मांगा हुआ नहीं, लड़की के बाप से मांगा हुआ। और सब सज बज के जा रहे हैं वो खाना खाने के लिए, सब जा रहे हैं वो खाना खाने के लिए। मालूम नहीं है ये इसके ससुर से मांगा गया है, ये भीख मांगा हुआ खाना है, ये अल्लाह से मांगा हुआ बिल्कुल नहीं, कतान नहीं।
ये रिश्वत का खाना है। वो इसलिए मांग रहा है कि चाहे जितने ले आओ ताकि मेरी बेटी सुखी रह जाए। ये रिश्वत का खाना, ये भीख मांगा हुआ खाना, ये रिश्वत मांगा हुआ खाना। मेरी बेटी सुखी रह जाएगी, चाहे जितने ले आओ। अभी इलाहाबाद में था चंद दिन पहले, एक मुकदमा आया, बताया साहब 1 साल से लड़की घर नहीं गई है, अपने ससुराल नहीं गई है। क्यों नहीं गई? सिर्फ इसलिए कि इसके अब्बा ने ये कहा था, लड़के के अब्बा ने, कि हमारे मेहमानों की खातिर तवाज़ो अच्छी कर देना। पता नहीं कहां क्या कमी रह गई। ये कहता है कि हमारे मेहमानों की तुमने खातिर तवाज़ो अच्छी नहीं की, इसलिए लड़की नहीं ले जाएंगे तुम्हारी बुलाकर। इनसे बड़े डकैत कौन हैं? इनसे बड़े दुश्मन कौन लोग? खाना अच्छा नहीं खिलाया गया तो लड़की पर जुल्म होगा, पूरे साल तक लड़की को रवाना कर दिया जाएगा। कासगंज में एक केस मेरे पास आया, लड़का कहता है कि हमारी अम्मा के लिए जो जेवर आया है हल्का दिया है, भारी दिया जा सकता था, क्यों नहीं भारी दिया गया? पूरी रात उस लड़के ने अपनी बीवी से बात नहीं की। इतने बड़े भिखारी लोग जो अल्लाह को छोड़ करके जेवर मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, रोटियां मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? लड़की वालों से मांग रहे हैं। इससे ज्यादा कुरान के बागी और कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते? यही मैं कह रहा हूं कि दुश्मन हमारे घर में दाखिल हो चुका है, कुरान से हमको अलग कर दिया है और हमें अभी एहसास नहीं कि हम कहां पहुंचे। इसलिए प्यारो, कुरान का सबक है, अल्लाह से मांगो, किसी से मत मांगो। वो जवान जो अपने लड़की वालों से, वो लड़के का बाप जो लड़की वालों से मांग रहा है, वो यकीनन कुरान से हटा हुआ है और उसको कुरान पर यकीन नहीं है, अल्लाह से मिलने का यकीन नहीं। इसलिए मेरे प्यारो, इस जलसे की कदर करो। बहुत पैसा खर्च होता है जलसे, और अगर आए और चले गए और कोई कुरान का सबक न लिया तो ये सारे एक एक पैसा हमसे सवाल करेगा क़यामत के मैदान में। इसलिए कम से कम ये अहद कि हम मांगेंगे तो अल्लाह से मांगेंगे, नहीं मखलूक से मांगेंगे। और अगर कोई मांग के भिखारी का खाना हमें खिलाएगा तो नहीं खाएंगे, हम अल्लाह से मांगा हुआ खाएंगे। अगर आपने ये अहद कर लिया तो न जाने कितने घर आबाद हो जाएंगे, न जाने कितनों के हाथ पीले हो जाएंगे। ये 1-1 लाख का, 1.5 लाख का, 2-2 लाख का खाना और ये भीख मांगा हुआ खाना, ये हमारी जिंदगी को तबाह कर। कितने लोग हैं जो इंशाअल्लाह लड़की वालों से मांगा हुआ खाना बाराती बन करके नहीं खाएंगे? हाथ उठा के बताएंगे? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलीपुर नहीं है तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। वो उन्होंने भी भूखे रहे, गश खा के गिर गए, लेकिन कभी किसी से नहीं कहा एक रोटी चाहिए। 3-3 दिन रोजा रखा, फकीर को उठा के खाना दे दिया। कुरान में जिक्र है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। भूखे रहे, यतीम को खिलाया, भूखे रहे, मिस्कीन को खिलाया, भूखे रहे, असीर को खिलाया। अल्लाह ने नाजिल कर दिया, जाओ अली से अल्लाह राजी हो गया, फातिमा से अल्लाह राजी हो गया। इसलिए खिलाने वाले बनिए, भीख मांगने वाले, हाथ फैलाने वालों से अपना नाम कटवा लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह वो इज्जत देगा और इतना देगा, इतना देगा कि समेटा नहीं जाएगा। ये भीख मांगने की वजह से हमारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं रोजी के। अल्लाह हम सबको कुरान पाक पर यकीन रख करके इसकी तालीम हासिल करने की, खुद भी और आने वाली नस्लों को हासिल कराने की तौफीक नसीब फरमाए।